जय गो माता जय गोपाल। सभी को प्रणाम। प्रिय मित्रों, अब गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। अपने अपने गांवों में जो गौशाला बने हुए हैं या जिन गांवों में गौशाला बने हुए नहीं है, उन गांवों में स्थायी गोवंश गौशाला के या निराश्रित गोवंश उनके लिए प्रतिदिन हरे चारे की व्यवस्था करें। एक दिन के लिए एक व्यक्ति रोजाना उन गोवंशों की सेवा का भामाशा बने। बारी बारी से प्रतिदिन सभी का नंबर आना चाहिए। और अगर जिन गांवों में गौशाला बने हुए नहीं है, उन गांवों में जहां अच्छा स्थान देखकर गोचर भूमि हो, जहां पेड़ लगे हुए हो, वहां पानी की व्यवस्था करें। और उनके साथ साथ उन्हें नियमित रूप से हरे चारे की व्यवस्था करें। भयंकर गर्मियों में उन गोवंशों के लिए हरे चारे की अति आवश्यकता है। और अपने अपने घरों में या गांव के मुख्य चौराहे, चबूतरे या अपने बेरों पर जहाँ भी पक्षियों का आना जाना और बैठना हो, वहाँ पर उन पक्षियों के लिए मिट्टी के पात्र उन पेड़ों पर बांधे और उनसे नियमित रूप से साफ सुथरे जल की व्यवस्था करें, ताकि उन पक्षियों को जल मिल सके। और अपने अपने अगर हो सके तो उन पक्षियों के लिए दाने की भी व्यवस्था करें। दाना और पानी उन पक्षियों को मिल जाएगा तो आराम से वो पक्षी खा पी कर बसेरा करेंगे। और उनके साथ नियमित रूप से निराश्रित उपेक्षित गोवंशों पर ध्यान देवें, क्योंकि अब जैसे गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, वैसे बीमार गोवंशों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी है। आपके अपने श्री गोपाल कृष्ण गौशाला संस्थान भीनमाल, वहाँ बीमार गोवंशों का अनुपात बढ़ने लगा है, क्योंकि गर्मियों में भूख प्यास के कारण या समय पर उनको चारा या पानी न मिलने के कारण जो कमज़ोर गोवंश है वो एक ही जगह डोले पर बैठ जाता है और उठ नहीं पाता है। फिर वो उसी जगह बैठ जाता है। फिर वो बीमार अवस्था में होकर धीरे धीरे अपने प्राण गंवा देता है। इसलिए उन गोवंशों के लिए नियमित रूप से चारे पानी की व्यवस्था करें। अगर आपको कहीं बीमार, घायल, दुर्घटनावंश, असहाय, पीड़ित गोवंश दिखे तो तुरंत आप आपके अपने श्री गोपाल कृष्ण गौशाला संस्थान धन्वंतरी विभाग भीनमाल के हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करें। मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं आप, और उन गोवंशों की जान बचाए। अगर आपके घर में कोई उत्सव हो, फंक्शन हो, तो उसमें से कुछ गोग्रास निकाल कर उन गोवंशों की सेवा में लगाए। अगर शादियों की सीजन हो, वहाँ थोड़े अगर 5-10 लाख रुपए जैसे भी आप खर्च करते हो, उसमें से कुछ गोग्रास उन गोवंशों के लिए भी निकालें। क्योंकि आप देखते हो कि शादियों में बहुत सारे फिजूल खर्च भी होते हैं, और उन खर्चों में न जाने कितना भोजन भी वेस्ट जाता है। और वो भोजन कुछ लोग जो बचता है उन्हें गोवंशों को डाल देते हैं। वो गोवंश जूठा या बासी भोजन खाकर गोवंश प्राण भी त्याग देते हैं। इसलिए अगर आपके घरों में शादियां हो तो उसे लिमिट में जितनी ज़रूरत हो उतना ही भोजन बनाएं। और अगर आपका भोजन बचता है तो वो भोजन उन गोवंशों को ना खिलाए, क्योंकि वो तला हुआ या पकाया हुआ कोई भोजन है, वो उन गायों के लिए सूट नहीं बैठता है और गोवंश बीमार पड़ जाते हैं। और जहाँ भी अगर आपके घर में फंक्शन हो और वहाँ बर्तन धोने का स्थान हो, तो अधिकतर क्या करते हैं कि वॉशिंग पाउडर मिलाकर
उन बर्तनों की साफ सफाई की जाती है, जिससे फिर वो पाउडर, पानी और जूठन सब मिलकर उसी स्थान पर वो गिरा देते हैं, ताकि वो गोवंश आकर उन जूठन और पाउडर निमित्त जो जूठन है उनको खाकर वो गोवंश बीमार पड़कर अपरा चढ़कर उसी 1-2 घंटे में प्राण त्याग देते हैं। इसलिए कोई भी जूठन है जो बर्तन धोकर या कोई चीज जूठन है उनको गड्ढा खोदकर जमीन में डालें। और अगर कोई आप जो खाने की प्लेटें जो प्लास्टिक की बनी हुई है तो उनको भी एक गड्ढे में दफन करें या उन्हें जलाकर नष्ट करें, क्योंकि उन पतलों में जो कि प्लास्टिक की बनी हुई है, थर्माकोल की, उस पतलों में जूठन रहता है और फिर वो इकट्ठा करके कहीं अलग स्थानों में गोचर भूमि में या कहीं गांव के बाहर डाल देती हैं। फिर वो गोवंश उच्च पॉलीथीन और प्लास्टिक के छात में उस जूठन को खा जाते हैं, जिसके कारण भी वो गोवंश बीमार पड़ जाते हैं और अपना प्राण गंवा देते हैं। इसलिए आप सभी मित्रों से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि विशेषकर इस गर्मियों में निराश्रित, उपेक्षित, असहाय, पीड़ित गोवंशों के प्रति ध्यान देवे, पशु पक्षियों के लिए ध्यान देवे। जगत के प्राणी मात्र है वो एक मानव आश्रित जीव है। हम मानव होने के नाते हम सबका फर्ज बनता है कि उन गोवंशों की सेवा में हम कुछ करें, अपनी सहभागीदारी निभाएं। जो परमात्मा ने हमें जो कुछ दिया है वो उन निराश्रित, उपेक्षित और जरूरतमंद जीवों के लिए भी दिया है, न कि अपने स्वयं के लिए, कि अपने स्वयं का गुजारा करे और किसी को न दे, क्योंकि भगवान ने जो भी दिया है वह सबका हिस्सा उसमें भी बरोबर है। अपने अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने अपने इच्छा अनुसार उन गोवंशों की सेवा में सहभागी बने। जय गो माता, जय गोपाल, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।